नमस्कार दोस्तों। 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम मोदी होगा, यह बयान दिया है कपिल सिब्बल ने। और यह बयान क्यों दिया है? कपिल सिब्बल का बयान बहुत गंभीर होता है और कपिल सिब्बल कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? दरअसल बात बड़ी दिलचस्प है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सांसद और देश के जाने माने बड़े वकील कपिल सिब्बल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक दौर में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, आजकल किसी दल में नहीं है। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे हुए हैं, निर्दलीय हैं इन दिनों कपिल सिब्बल। लेकिन कपिल सिब्बल के विचार, कपिल सिब्बल की भावनाएं, कपिल सिब्बल की जो आइडियोलॉजी है, आज भी कांग्रेस के करीब है। कांग्रेस के पक्ष में वो बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ उनकी स्थिति नहीं बन पा रही है राज्यसभा जाने की। अब राज्यसभा भी चाहिए, बड़े नेता हैं, बिना राज्यसभा के रह नहीं पाते हैं। लिहाजा कांग्रेस को उन्होंने टाटा बाय बाय किया और समाजवादी पार्टी की ओर से निर्दलीय सदस्य के तौर पर उन्होंने राज्यसभा में कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम मोदी होगा। मोदी वर्सेज मोदी, इस बयान के बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस बयान का मतलब जरा समझने की जरूरत है। दरअसल कपिल सिब्बल इस भविष्यवाणी को हमें समझना होगा कि भविष्य की राजनीति को और देश में जो वर्तमान में गठबंधन की राजनीति इंडिया वर्सेज एनडीए की चल रही है, इंडिया वर्सेज एनडीए की चल रही है राजनीति, उसके लिहाजा से समझना होगा। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव मोदी बनाम मोदी होने वाला है। अब आप समझिए कि एक तरफ देश में कुछ दिनों पहले तक हमारे देश के जो गोदी मीडिया के पत्रकार, जिन्होंने हम लोग को कुछ खास भाषा में पटाल कर भी कहते हैं, मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन कौन, बार बार यह सवाल उठाया जाता था और पूछा जा रहा था कि कौन बनेगा इंडिया का पीएम। पद का उम्मीदवार राहुल गांधी बनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे, ममता बनर्जी होंगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे, और सारे नाम गिने जा रहे हैं। पहले कहा जाता था कि मोदी नहीं तो कौन, मतलब मोदी के अलावा इस देश में कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है ही नहीं। मोदी इकलौते पैदा हुए हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। आज माहौल बदल गया है। आज इतने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, विपक्ष के पास कई योग्य उम्मीदवार हैं। आज पूछा जा रहा है कौन बनेगा, राहुल गांधी, खड़गे, नीतीश कुमार, केजरीवाल, ममता बनर्जी, बहुत सारे नाम सामने हैं। इसका मतलब समझ में आता है कि इंडिया में दम है। खैर, बात करते हैं कपिल सिब्बल की। तो कपिल सिब्बल कहते हैं कि इस बात पर लोग इस बार वोट देंगे कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी के सामने कौन है। लोग इस बात पर वोट देंगे कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी के काम पर मुहर लगेगी या उनके काम को लोग रिजेक्ट करेंगे। यही होगा सिंबल है। कहने का मतलब यही है कि आपको बता दें कि सिंबल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार की हकीकत को देश की जनता जान चुकी है और केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती थी, सारे बड़े दावों की हकीकत सामने है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि पीएम मोदी का 10 साल का चुनावी मुद्दा होगा। ये चुनावी मुद्दा नहीं होगा कि कौन मोदी के सामने है। सिंबल आगे कहते हैं कि 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री जो भी किया है, लोग उसका मूल्यांकन करेंगे, क्योंकि लोग इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन, उनकी कार्यशैली और उनकी नेशन से पूरी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं। लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है और इन्होंने अब तक क्या किया है। उन्होंने कहा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, लोगों की हालात बदतर होती जा रही है, महंगाई अपने चरम स्थान पर है और मध्य वर्ग का गुजारा करना मुश्किल है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। और यही इस बार के यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा होगा। इसलिए कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनावी मोदी बनाम है मोदी होगा, लोग मूल्यांकन करेंगे। 10 साल पहले 2013 में जब नरेंद्र मोदी आए थे, 14 में वो प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 13 में जब उनके नाम पर मुहर लगी थी तो देश के सामने मोदी जो विजन दिखा रहे थे, मोदी जो सपना दिखा रहे थे, मोदी जो हवाई केले बांट रहे थे, उन सब की हकीकत क्या है, देश इन सब की पड़ताल करेगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में कपिल सिब्बल की बातों का मतलब यही है। सिब्बल कहते हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े डेमन की हकीकत भी सबके सामने है। बीजेपी के अपने सदस्य परेशान है, बीजेपी के अपने नेता अपनी सरकार की नेशन से परेशान है।
लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, वो खामोश हैं, वो नहीं बोल सकते क्योंकि वो मजबूर है। और कपिल सिब्बल कहते हैं कि इस बार के चुनाव का मुख्य एजेंडा होगा 15 लाख रुपए बैंक खाता में आ जाएंगे। जो वाइट किए गए थे बड़े बड़े लोगों के 15 लाख रुपए काला धन आएगा, 15 लाख सबको दे दिए जाएंगे। महंगाई की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति इस देश में क्या है, जनता इन सब का मूल्यांकन करेगी। डिजिटल इंडिया पहल की प्रगति क्या है, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति देख लीजिए, अराजकता की स्थिति देख लीजिए। मणिपुर आपके सामने है। बात करते हैं कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तिरंगा पूरी दुनिया में लहरा रहा है, तिरंगा चांद पे लहरा रहा है। लेकिन कश्मीर के हालत इतने ही अच्छे हैं तो कश्मीर में विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की स्थिति क्या है, इसका जवाब तो मोदी जी को देना ही होगा। और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। और सिंबल का यह बयान खास है क्योंकि कपिल सिब्बल का यह बयान मुंबई में जो टीम इंडिया की मीटिंग चल रही है उसके ठीक पहले आया है। और सिंबल कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कह रहे होंगे। विद्वान आदमी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अब उनकी बातों पर किंतु परंतु करना इतना ठीक नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।